कभी कभार हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमने प्लान नहीं की होती हैं, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बहुत खास बन जाती हैं। और ऐसा ही अभी मेरे साथ हुआ जब मैंने प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक सीरीज देखी जिसका नाम है वी वेर लायर्स। और लिटरली इस सीरीज को देखते समय मुझे गूस बम्स फील हुए हैं। और मुझे इस सीरीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बस मैंने ऐसे ही देखी। पर अब ये सीरीज मैंने अब तक जो कुछ खास सीरीज देखी है उनमें से एक है। पहले मैंने सोचा था कि एक दो एपिसोड्स देखूंगा, अगर मजा आया, अगर मुझे लगेगा कि आगे कंटिन्यू करने जैसी है तो इस सीरीज को देखूंगा। लेकिन उसके बाद मैं इस सीरीज से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया और फिर पूरी देखी। ये वो सीरीज है जिसे देखने के बाद हम एक बहुत ही गहरी सोच में चले जाते हैं कि ये मैंने देख क्या लिया, और इसकी स्टोरी तो एकदम सही चल रही थी, तो अचानक से इसके एंड में क्या हो गया। तो बिना स्पॉइलर के इस सीरीज का थोड़ा सा प्लॉट मैं आपको बताता हूँ। एक आइलैंड जहां पर एक सिंक्लेयर फैमिली जो हर साल समर बिताती है। इस फैमिली में मेन हमें नाना नानी, उनकी 3 बेटियां और उन 3 बेटियों के बच्चे देखने मिलते हैं। बाकी और 2 कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, लेकिन वो इस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। अब ये पूरी फैमिली कैसे चलती है और इन एक एक कैरेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी कैसी है, वो हमें इसमें देखने मिलता है। मतलब कि फैमिली ड्रामा। पर इसके अलावा भी इस सीरीज के अंदर कुछ ऐसा है जो इस सीरीज को एकदम खास बनाता है। वो है इस सीरीज की असली कहानी, जो मैं स्पॉइल नहीं करने वाला। जो पूरी कहानी सस्पेंस और मिस्ट्री वाली है, और इसी वजह से ये सीरीज हमें बोरिंग नहीं लगती है। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि इस सीरीज की जो कहानी है उसका अंत क्या आएगा, और जब इसका अंत जो है वो हमारे सामने रिवील होता है, उसका पर्दाफाश होता है, तो वो एकदम शॉकिंग था। और वही मूवमेंट है जो इस सीरीज को एक बेस्ट सीरीज बनाता है। और वो इसका एंड ही है जब मुझे पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स फील हुए थे। वैसे अक्सर मैं जब कोई एकदम खास बढ़िया वाला किसी कैरेक्टर का एडिट देखता हूँ इंस्टा पे, यूट्यूब पे रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल करते समय, तो तब मुझे गूज़बम्प्स फील होते हैं। लेकिन मूवी सीरीज को देखते समय उतना कुछ नहीं होता है। लेकिन इस सीरीज को देखते समय भाई मजा आ गया। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपको भी गूज़बम्प्स फील हो सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि इस सीरीज को देखते समय इसको कहीं पर भी स्किप मत करना, डबल स्पीड में मत देखना। और अगर एक बार देखना स्टार्ट करते हो तो इसको एंड तक देखना, क्योंकि इस सीरीज को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कनेक्शन। आप इस सीरीज से कनेक्ट होने चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरी सीरीज को देखना पड़ेगा। कहीं पर भी डबल स्पीड मत करना या फिर स्किप मत करना, तो अच्छे से आप समझोगे और इससे बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट होगे। साथ में इसमें रोमांस, प्यार, नफरत, ये सब कुछ भी एक्सपीरियंस करना है। और ऊपर से ये जो फैमिली है, सिंक्लेयर फैमिली, वो थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी सी सनकी हुई है, ऐसा भी कह सकते हैं। और बहुत ज्यादा ये लोग अमीर हैं, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये इनका खुद का है, तो उससे आप अंदाजा लगा लो। 2-3 एपिसोड्स तो ये समझने में निकल जाते हैं कि इस फैमिली के अंदर कौन कौन है और कौन किसका क्या लगता है। इस सीरीज के अंदर टोटल हमें 8 एपिसोड्स देखने मिलते हैं। रन टाइम 1 घंटे के आसपास का है सभी का, और हिंदी डब के साथ देख सकते हो। और ये जो सीरीज है वो एक बुक पर आधारित है, और इसी नाम से वो बुक है। और शायद इसलिए इसकी जो कहानी है वो एकदम स्पेशल है और सभी कैरेक्टर से हमें कनेक्ट करती है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि शायद ये सीरीज सभी लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सबकी एकदम अलग अलग टाइप होती है। मुझे पता है कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये एकदम बोरिंग है, हमें मजा ही नहीं आया, हमने 1-2 एपिसोड देखे तो कुछ खास लगा नहीं। तो अगर देखते हो तो पूरी देखना, और अगर आपको लगता है कि आप फैमिली ड्रामा टाइप की सीरीज देख सकते हो तो इसको देखो। लेकिन मैं कहूंगा सिर्फ उसके लिए या फिर उसको दिमाग में रखकर मत देखो, क्योंकि इसके एंड में जो ट्विस्ट देखने मिलता है उसकी वजह से देखो। और वो ट्विस्ट ऐसा है जो अगर पूरी आप सीरीज देखते हो, कनेक्ट हो जाओगे, तो कोई चांस ही नहीं है कि ये सीरीज आपको पसंद नहीं आएगी। आप अगर इसको देखते हो तो एक सीरीज की तरह ही देखो, दिमाग में ऐसा कुछ मत रखना कि एक मूवी है, क्योंकि मूवी में चीजें बहुत फास्ट होती हैं और वहीं सीरीज में नहीं होती है। तो ये सीरीज शायद अगर आप इसकी कैटेगरी के नहीं हो तो थोड़ी सी स्लो लग सकती है। वैसे अगर मेरी बात करूं तो मुझे तो नहीं लगी, क्योंकि इसकी जो कहानी है, सभी कैरेक्टर्स को जो एक्सप्लेन करती है, जो फैमिली ड्रामा दिखाती है, तो मैं कुछ ऐसा कहीं मुझे बोरिंग ऐसा फील नहीं हुआ। एंड यस, ये सीरीज मैं आपको जरूर से रिकमेंड करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस सीरीज को देखो, आप कहीं पर भी बोर नहीं होगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी फैमिली ड्रामा, वैसे थोड़ी सी नहीं, ज्यादा फैमिली ड्रामा वाली कोई सीरीज देखना चाहते हो
जिसमें एक शानदार सा ट्विस्ट हो तो ये जरूर से देखो। एंड ये पूरी सीरीज एक आइलैंड पर है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे और एकदम ब्यूटीफुल सीन्स दिखाए हैं। मतलब सिनेमेटोग्राफी एकदम अच्छी है, और सीन्स में खासकर जो समुद्र के सीन दिखाए हैं और जो बीच के सीन है वो तो एकदम बेस्ट है। ऑल्सो इसकी कास्ट भी एकदम बेस्ट है, सबका परफॉर्मेंस एकदम अच्छा है। और अब अगर बात करें कि ये सीरीज मतलब कैटेगरी वाइज मतलब क्या बोलते हैं, रेटिंग क्या बोलते हैं, फक पेरेंटल गाइडलाइन, अगर उस तरीके से बात करें तो कैसी ये किसके साथ देखनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि हाँ कह सकते हो कि एक टाइप से 18+ ये सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर एकदम ओपनली सेक्सुअल सीन या ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। पर फिर भी एक तरीके से सेक्सुअल सीन दिखाए हैं, तो बॉडी के सभी पार्ट रिवील नहीं किए हैं, उस तरीके से दिखाए हैं। और किस वगैरह तो चलता रहता है, और बहुत सारे ऐसे एपिसोड है जिसमें ऑल द टाइम क्लीवेज वगैरह दिखता रहता है, तो वैसा बहुत कुछ दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम उस टाइप के बंदे हैं जो फैमिली के साथ ये देखेंगे। बाकी किसी और के साथ देख सकते हो, फ्रेंड वगैरह, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, ये एक अच्छा था कि इस सीरीज के अंदर जो कजन्स दिखाए हैं तो उनके बीच में कुछ नहीं था, वो एकदम सही थे, बेस्ट थे। वरना आजकल मूवी सीरीज में हमें पता ही है वो माय फॉल्ट है ना, हाँ वैसा सीन होता है। तो अब अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो हाँ, ये सीरीज मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस सीरीज को 9/10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। अब हाँ, यहाँ मुझे पता है कि कई लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे एकदम घटिया सीरीज, हमको पसंद नहीं आई, बोरिंग लगी, स्टोरी कुछ नहीं है, ये वो। तो शायद आपके टाइप की नहीं है भाई, मुझे तो पसंद आई, मुझे इसका एंड एकदम बेस्ट लगा। और वही रीजन है, एंड जब तक नहीं आया था तब तक तो मुझे भी थोड़ी सी ऊपर नीचे सीरीज लग रही थी, मैं कनेक्ट हो गया था कैरेक्टर से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा था। लेकिन एंड के बाद, उस ट्विस्ट के बाद भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। तो मुझे लगता है कि आपको भी एक चांस तो इस सीरीज को देखना चाहिए, अगर आपने नहीं देखी है। और अगर देख ली तो आपको कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है, और पूरी देखी हो तो ही बताना, ठीक है? वरना मत बोलना कि ऐसी है वैसी है, घटिया है, या फिर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोगों को अच्छी लगी खराब लगी, आप बस अगर इस पूरी सीरीज को देखते हो तो फिर मुझे बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी सिनेमैटिक वीडियो में।